दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय एक खास मौजू को लेकर है और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर मोहसिन वली, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 टर्म्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल डॉक्टर रहे हैं और आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो कार्डियोलॉजी में है। आप पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं। तो चलिए हम इस मौजू पर बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मोहसिन वली को। डॉक्टर मोहसिन वली, आपका टाइम्स ऑफ पीडिया सेहतनामा प्रोग्राम में खैर मक़दम है। जी शुक्रिया। डॉक्टर अनवली, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 है, क्या ये एक महामारी है? क्या इसका इलाज मुमकिन है या फिर ये कोई शैतानत और साजिश हो सकती है? महामारी का तो इलाज ही नहीं है। महामारी का तो इलाज हमारे अंदर है, ऑटो इम्यूनिटी। महामारी का इलाज है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। महामारी का इलाज है प्लाज्मा। महामारी का इलाज है अपने ब्लड से निकाली हुई टी सेल एंटीबॉडी को कॉन्सेंट्रेट करके रिफाइन करके टीके में तब्दील करके लगाना। महामारी का इलाज है देसी, उसमें कलौंजी, गिलोय, अश्वगंधा। महामारी का इलाज है अदरक, लहसुन, प्याज। महामारी का इलाज है दालचीनी, जायफल, जावित्री। तो महामारी का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है, सैनिटाइज़र भी है, सोप एंड वाटर भी है। कहने का मतलब ये है कि ये इस कदर ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ हो गई है कि अब जो डिबेट है वो महामारी पे नहीं है, अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है। इस पे हम अगले उसमें एपिसोड में बात करेंगे। साइंस, मनी एंड कोविड, ये नई डिबेट शुरू हुई है। क्या अब हमें, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोविड-19 के साथ जीना होगा, क्या वाकई ऐसा है या फिर कोविड-19 से इस धरती को पाक किया जा सकता है? आज के सवाल आपके बहुत गहरे हैं। कोरोना के अभी जाने की तो बात करनी ही नहीं है। कोरोना ख़त्म नहीं होगा, HIV की तरह ये रहेगा। और समझदार लोगों ने शुरू से ही ये बात करनी शुरू कर दी थी कि हमें कोरोना के साथ रहना है। ये ऐसा ख़तरनाक वायरस है जो वापस जाने के लिए नहीं आया। और इस वायरस में मैं एक बार दोबारा सनदी तौर पर ये रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें मलेरिया और HIV के जीनोम की आमेजिश है। इसीलिए HCQS और HIV की दवाओं से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रांस के एक बहुत बड़े नोबेल लॉरेट ने ये बात कही है। और ये बात इस वजह से सही साबित होती है कि सबसे पहले भी लिपोनावीर और रोटिनावीर जो HIV की दवाएं हैं उसका रिस्पॉन्स इसमें देखा गया था। और 2 पेशेंट इटली के इन्हीं दवाओं से ठीक होकर अपने मुल्क सही सलामत गए थे, जिसमें से एक बहुत ही ज़ईफ़ पेशेंट थे, एल्डरली पेशेंट थे। तो ये कहना बहुत ही इस वक्त प्रीमेच्योर होगा कि गो कोरोना नहीं होगा। अब हमको उन चीज़ों को जानना होगा जिनके साथ हमको कोरोना की आमेजिश के साथ अपनी कड़वी ज़िंदगी को आगे गुजारना है। और इसमें एक दशक भी लग सकता है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का बड़ा मसला है। मतलब जब इंटरनेशनली हम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO मालिक बिल गेट्स के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के अंदर जो है एहतजाज हो रहे हैं, उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भैया ये तुमने जो है वो जालसाजी क्या कर रखी है वैक्सीन के नाम पर, क्यों दुनिया को तुम परेशान कर रहे हो? तो इसकी क्या कहानी है सर? वैक्सीन में प्रूव टू बी ए बिग होक्स, यानी कि एक ये बहुत बड़ी एक क्या कहूँ इसको, एक ये ऐसा एक बहुत बड़ा दायरा है जो हमारी तरफ खींच दिया गया है और जिसका अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कई ममालिक में इस पर रिसर्च हो रही है, 4 जगह इंडिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका है काम। और ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन चेडॉक्स, उसका 2nd फेज ट्रायल 1000 वॉलेंटियर मिल गया उनको, उस पर चल रहा है। तो ये वैक्सीन्स की कहानी जो है ये पूरी नहीं होगी, HIV की तरह ये भी अधूरी रह जाएगी। और वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, इनमें सालों की इबादत चाहिए होती है। क्या हम इसको अब महामारी मान लें?
या इसमें किसी तरह की कोई इंटरनेशनल एक साजिश सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक साजिश हो सकती है? पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की क्या कोई साजिश हो सकती है? क्या पूरी दुनिया को कंट्रोल करने और एक कॉलोनियल गवर्नमेंट्स बनाने की बात जो हो रही है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसके पसे मंजर में भी हम इस कोविड-19 को देख सकते हैं? अब जब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं तो एक तो हो गया चेडॉक्स, अब चाइना में भी बन रहा है। चाइना ने तो डिब्बे भी छाप लिए हैं साहब, चिनोवैक तैयार है, डिब्बा भी। वो कह रहे हैं हमारी तो ट्रायल फेज 2 की भी हो गई, 3 में आ रहे हैं हम तो बहुत जल्दी मार्केट में आ रहे हैं। अब वो बहुत बड़ी कंपनी जिलियड वो रेमडेसिविर बना रही है, और जो मॉडर्ना है अमेरिका में वो वैक्सीन पे लग गई। तो ये कॉमर्शियल एक अटेम्प्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड की जो कितने ट्रिलियन आबादी है उसको कैप्चर करने के लिए। तो ये जो वैक्सीन वाली कंपनी है मॉडर्ना, इसका ट्रायल का आम सब जगह है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, और सब मिलजुल के ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई ना कोई तुक्का ऐसा लग जाए कि हमारे हाथ में वैक्सीन आ जाए, और एक बार वैक्सीन आ गया तो सबका भला हो जाएगा। बॉस कंपनियों का भी होगा, और जो रिसर्च कर रहे हैं इसमें उनका भी होगा, और पेशेंट्स का तो हो गई और जनता का तो हो गई। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो नेचर, जो फर्स्ट सवाल में आपने बात किया था कि महामारी क्यों आती है, हमने नेचर से खिलवाड़ किया है, और इसका इलाज नेचर ही करेगी, हम नहीं कर सकते। गो बैक टू द नेचर। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मोहसिन वली। जैसा कि हम बता रहे थे कि इन्होंने अपना जाहिर है एक लंबा वक्त प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हिंदुस्तान में गुजारा है। हमें उम्मीद है कि ये जो मालूमात डॉक्टर मोहसिन वली के रेफरेंस से हमें मिली है, आप इससे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे, आप बात को समझ पा रहे होंगे और समझे होंगे, और डॉक्टर साहब जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे वो भी आप समझ गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।